एवं विज्ञान राज्य की उच्च माध्यमिक विद्यालय बांगड़ पाली, आप पाली डीसीटी सिटी में प्रभारी हैं। आप वहां के जिले की मॉनिटरिंग भी करेंगे आईसीटी में। आपके पास सब्जेक्ट का विज्ञान विषय के पावर पॉइंट्स का भंडार है। ये हमारे फील्ड में बहुत योगदान की बात। सम्मानित मंच, विद्वान साथियों, बहनों, हार्दिक अभिनंदन। आप जब टेक्नोलॉजी उपलब्ध है तो उसका उपयोग क्यों नहीं किया जाए। आज से 50 साल पहले ये टेक्नोलॉजी नहीं थी तो जो परंपरागत तरीके थे उनसे टीचिंग किया जाता था, लेकिन आज ऑडियो विजुअल के माध्यम से हम बहुत ही अच्छी तरीके से अपने कंटेंट को, अपने कंसेप्ट को छात्रों तक पहुंचा सकते हैं, समझा सकते हैं, उनकी जो लर्निंग है उनको एनहांस कर सकते हैं। तो ये एक छोटी सी प्रस्तुति मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। ये कंटेंट मैंने 2004 के अंदर तैयार किया था और तत्कालीन पाली जिले के जिला कलेक्टर महोदय श्रीमान कुलदीप जी राका के समक्ष प्रस्तुत किया था और उसके बाद में बांगड़ स्कूल के अंदर डीसीटीसी के माध्यम से एसआईआरटी के अंदर पहुंचाया और एसआईआरटी के माध्यम से गया है और राजस्थान का प्रतिनिधित्व किया है। जैसे प्रैक्टिकल की रिकॉर्ड बुक होती है साइंस के अंदर, अगर अपन देखें एक तरफ लाइनें होती है, दूसरी तरफ जो है बिना लाइन का पेज होता है जिसमें डायग्राम ड्रॉ होता है। इसके अंदर विशेषता यही है, डायग्राम पे क्लिक करते ही वो एनिमेट हो जाता है। सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। वास्तव में किरणों की क्या स्थिति रहती है और किरणों का जो मूवमेंट है वो किस तरह से होता है, ये अगर अपन चाहें तो परंपरागत बोर्ड पर नहीं दिखा सकते, करें इंग्लिश में कैसे करें। आपने देखा बहुत ही प्रभावी प्रस्तुतिकरण अपने इससे पहले जो प्रेजेंटेशन दिया गया था उसमें किया गया है और राज्य स्तर पर एक राजकीय वेबसाइट बनाई जा सकती है जिससे आईसीटी का प्रभावी रूप से प्रबंधन किया जा सकता है। अगली जो स्लाइड है, दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो दोनों माध्यमों के पृथककारी तल पर वह अपने मूल दिशा से विचलित हो जाती है। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वेग में परिवर्तन हो जाता है और वेग में परिवर्तन के कारण अपवर्तन देखने को मिलता है। प्रकाश केंद्र जिससे गुजरने वाली प्रकाश की किरणें बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती हैं। यह अपसारी और अभिसारी दोनों लेंसों में होता है। इस बिंदु को अपन प्रकाश केंद्र कहते हैं। तो एक एक तथ्य को इसके अंदर समाहित किया गया है। ये मुख्य फोकस किसे कहते हैं? लेंस से अपवर्तन के पश्चात प्रकाश की किरणें जिस बिंदु पर मिलती है उसे मुख्य फोकस कहते हैं। तो अब एक तरफ अपन बोर्ड पे डायग्राम बनाए, दूसरी तरफ इसको लें तो कंपैरिजन अपन आसानी से देख सकते हैं कितना प्रभावित हो सकता है। ये विभिन्न प्रकार के प्रकाश के अपवर्तन के लिए पहला नियम, मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से गुजरती है। दूसरा नियम, जो प्रकाश की किरण प्रकाश केंद्र में से निकलती है वह बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। तीसरा नियम, जो प्रकाश की किरण मुख्य फोकस में से गुजरती है वह लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर